मेरा नाम रायन है। मैं 32 साल का हूँ और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक चलाता हूँ। ये 2012 की सर्दियों की बात है। सर्दियों में रातें लंबी होती हैं और ठंडी भी। सर्दियों की रात में ट्रक चलाना सच में बड़ा थका देने वाला होता है। एक रात मुझे ट्रक लोड करके दूसरे शहर के लिए निकलना पड़ा। करीब 500 किलोमीटर की ड्राइव थी। मैं रात में 8 बजे ही निकल गया। सुबह 8-9 बजे तक मुझे सामान डिलीवर करना था। कुछ घंटों तक लगातार ड्राइव करते रहने के बाद मैंने एक सुनसान हाईवे के किनारे एक ढाबे के पास अपना ट्रक रोका। मैं कुछ देर अपने ट्रक के इंजन को आराम देना चाहता था और खुद को भी। मैंने सोचा कुछ हल्का फुल्का खा भी लूंगा। भूख भी लग रही थी और थकान भी। उस वक्त उस ढाबे में दूसरा कोई ट्रक नहीं था और उस ढाबे के अंदर भी मुझे कोई नहीं दिखा। मैं उस ढाबे के काउंटर पर गया। वहां कोई नहीं था। मैंने एक चम्मच उठाई और काउंटर पर सजे हुए गिलास के ऊपर चम्मच से मारा तो उसकी आवाज़ सुनकर एक आदमी अंदर कमरे में से हाथ पोंछता हुआ बाहर आया और मुस्कुराता हुआ बोला, अब कहिए भाई साहब, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी। मैंने कहा, अब खाने में क्या है। वो आदमी बोला, अब माफ़ करना भाई, आज खाना पकाते वक्त गरम खौलते खाने में एक बिल्ली का बच्चा गिरकर मर गया था, इसीलिए सारा खाना फेंकना पड़ा। अभी तो सिर्फ बन, बिस्कुट या चाय मिल जाएगी आपको। मैंने कहा, अब चलो एक बिस्किट का पैकेट और एक चाय ही दे दो। उसके बाद मैंने बिस्किट और चाय ली और वापस अपने ट्रक में आ गया। मैं चाय की चुस्की लेता हुआ बिस्कुट खा रहा था और मेरी नज़र ट्रक के सामने ही थी। तभी मुझे उस ढाबे के पीछे अंधेरे में एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वहां पर हल्की रोशनी हो रही थी जिसमें मैंने देखा कि एक आदमी दीवार के पीछे छुपा हुआ मेरे ट्रक की तरफ ही देख रहा है। मुझे उसकी आंखें तो नहीं दिख रही थी, मगर उसके खड़े होने के तरीके से ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि वो मेरे ट्रक की तरफ ही देख रहा है। और वैसे भी उस वक्त एक मेरा ही ट्रक वहां पर खड़ा था और कोई नहीं था। मैंने वापस उस ढाबे के काउंटर की तरफ देखा। वो ढाबे वाला अभी भी अपने काउंटर पर बैठा कुछ काम कर रहा था। मैंने वापस उसी ढाबे के पीछे खड़े उस आदमी को देखा। वो अभी भी मेरी ही तरफ देख रहा था। मुझे बड़ा अजीब लगा, वो इस तरह क्यों बर्ताव कर रहा था। और तभी मेरे मन में ख्याल आया कि ढाबे वाला बता रहा था कि गर्म पकते खाने में बिल्ली का बच्चा गिरकर मर गया था। कहीं यही पागल तो नहीं जिसने उस बिल्ली के बच्चे को उस गर्म खौलते खाने में डाला होगा। ऐसा मैं सोच रहा था। पता नहीं ऐसा हुआ भी होगा कि नहीं, बस ये मेरे मन का ख्याल था। खैर, मैंने उसे कोई पागल समझकर इग्नोर किया और अपने बिस्कुट और चाय को एंजॉय करने लगा। ठंड बहुत ज़्यादा थी और तभी हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। शायद ऊपर पहाड़ी में बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। वो पागल आदमी उस ठंड में बारिश में वैसे ही छुपा हुआ था और वहां पर छुपकर मुझे देखता रहा और वो वहां पर छुपकर मुझे देखता रहा। मैंने अपनी चाय और बिस्किट खत्म किया और मैं वापस अपना ट्रक स्टार्ट करके वहां से आगे बढ़ गया। वो चाय पीकर मुझे अच्छी खासी एनर्जी मिली और मेरी थकान और नींद उड़ गई। अब मैं पूरी सावधानी से ट्रक चलाने लगा। अब मेरा ट्रक ऊपर चढ़ाई की तरफ बढ़ने लगा और मुझे सड़क के किनारे बर्फ मिलने लगी। बस तभी मुझे बैक व्यू मिरर में मेरे ट्रक के पीछे एक रोशनी चमकती दिखाई दी। मैंने बैक व्यू मिरर में गौर से पीछे देखा। सोचा शायद मेरे पीछे से कोई कार आ रही है, मगर मेरे ट्रक के पीछे कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा शायद मैंने सड़क के किनारे लगे खंभों में रिफ्लेक्टर्स को चमकते देखा होगा। इसीलिए अब मैं सड़क में आगे ध्यान देने लगा और बड़ी ही सावधानी से ट्रक चलाने लगा, क्योंकि सड़क के किनारे अब ज़्यादा बर्फ थी और सड़क गीली भी थी। बर्फबारी भी चालू हो चुकी थी। इसीलिए मुझे ज़्यादा सावधानी के साथ ट्रक चलाना पड़ रहा था और मेरा सारा ध्यान आगे सड़क पर था। मैं अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ा होऊंगा कि मुझे दोबारा से बैक व्यू मिरर में मेरे ट्रक के पीछे कुछ दिखाई दिया। मैंने देखा मेरे ट्रक के ठीक पीछे से एक कार आ रही थी, मगर उसकी हेडलाइट्स ऑफ थी। मैंने पहले भी कई बार दूसरी गाड़ियों को मेरे ट्रक के पीछे इसी तरह से टेल गेटिंग करते हुए देखा था। शायद उस कार की हेडलाइट्स काम नहीं कर रही थी और इसीलिए वो मेरे ट्रक के पीछे पीछे चल रही थी ताकि उसे रास्ता दिखता रहे।
मैं भी अपनी रफ्तार से ट्रक चलाता रहा। तभी अचानक से वो कार तेजी के साथ मेरे ट्रक के ठीक बगल में आ गई, मानो जैसे वो मुझसे पास लेकर आगे निकलना चाहती हो। मैंने मेरा ट्रक थोड़ा किनारे किया ताकि वो आगे निकल सके, मगर वो कार अजीब ढंग से मेरे ट्रक के बगल में ही चल रही थी। मैंने ट्रक स्लो भी किया, मगर वो कार मेरे बगल में ही चलती रही। मैंने हॉर्न बजाकर खिड़की से हाथ बाहर निकालकर उन्हें आगे जाने के लिए भी कहा, मगर वो कार पागलों की तरह ठीक मेरे बगल में ही चलती रही। सड़क बर्फ से ढकी हुई थी, एक्सीडेंट होने के चांसेस थे, इसीलिए मैंने अपना ट्रक बहुत ज्यादा स्लो कर दिया। सोचा शायद वो कार आगे निकल जाएगी, मगर मेरे ट्रक के साथ वो कार भी स्लो हो गई। तब मजबूरन मुझे अपना ट्रक रोकना ही पड़ा। अब मुझे उस कार वाले पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरा ट्रक रुकते ही वो भी ठीक मेरे बगल में आकर रुक गया। मैं बैक व्यू मिरर में उस कार को ही देखता रहा। सोचा कि कोई उस कार से नीचे उतरेगा, मगर कोई नहीं उतरा। काफी देर तक मेरा ट्रक और वो कार उसी तरह खामोशी से सड़क में खड़ी रही। तो मैंने फिर से अपना ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा लिया, मगर वो कार इस बार मेरे पीछे नहीं आई, वो वहीं पर खड़ी रही। मुझे लगा कि वो कार मेरे पीछे आएगी, मगर अच्छी बात थी कि वो मेरे पीछे नहीं आई और मैं उनसे बहुत दूर निकल आया। मैं बीच बीच में बैक व्यू मिरर में पीछे भी देख रहा था कि शायद वो कार मुझे मेरे पीछे दिखाई देगी, मगर वो कार नहीं आई। वो मुझे दोबारा मेरे पीछे नहीं दिखाई दी। अब बर्फबारी रुक चुकी थी, मगर जिस सड़क में मैं चल रहा था उस सड़क के किनारे दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की चादर बिछी पड़ी थी। आखिर में मुझे सड़क के किनारे एक खाली जगह दिखाई दी, जहां पर इतनी जगह थी कि 3-4 ट्रक एक साथ आसानी से पार्क किए जा सकते थे। वहां पर पहले से 2 ट्रक भी खड़े थे, पर वहां आसपास कोई बिल्डिंग नहीं थी। वो बस एक पार्किंग स्पॉट था जहां पर ट्रक ड्राइवर आराम कर सकते थे। मैंने भी अपना ट्रक वहीं पर पार्क किया, क्योंकि कुछ देर इंजन बंद करके मैं आराम करना चाहता था। ट्रक के अंदर हीटर ऑन था, इसीलिए मुझे उस बर्फीली रात में ठंड का उतना पता नहीं चल रहा था। मैंने अपनी सीट पीछे की और आराम से लेटकर कमर सीधी करने लगा। वैसे भी कुछ देर में सुबह होने वाली थी। मैंने फैसला किया कि अब उजाला होने के बाद ही आगे बढ़ूंगा। बस फिर लेटे लेटे ही मेरी आंख लग गई और एक आवाज को सुनकर मेरी नींद टूटी। मैंने देखा बाहर उजाला होने लगा था। कोई मेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा था। मैंने खिड़की खोली और सिर बाहर निकाल कर देखा तो देखा बाहर एक आदमी खड़ा था जो मुझे बाहर आने को बोल रहा था। मैं ट्रक से बाहर कूदा। मैंने देखा मेरे ट्रक के पीछे कुछ लोग खड़े थे और बड़ी ही हैरानी से मेरे ट्रक के पीछे देख रहे थे। मैं भी ट्रक के पीछे गया और जो मैंने देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे ट्रक के पीछे दरवाजे के हैंडल पर एक कटा हुआ सर टंगा हुआ था। वो सिर एक आदमी का था जिससे मैं पहले भी मिल चुका था। वो सिर उस ढाबे वाले का था जिसके ढाबे से मैंने चाय और बिस्किट लिया था। मुझे समझ नहीं आया कि वो सर वहां कहां से आया और कैसे आया। फिर मुझे रात की वो घटना याद आई जब वो कार मेरा पीछा कर रही थी। जब मैंने ट्रक रोका था तब वो कार भी रुकी थी, ठीक मेरे ट्रक के बगल में। शायद उसी वक्त उस कार में से कोई उतरकर मेरे ट्रक के पीछे गया और इस कटे हुए सिर को उसने मेरे ट्रक के पीछे बांध दिया। कुछ देर में वहां पर पुलिस आई। शायद वहां के लोगों ने पहले ही पुलिस को इत्तला कर दिया था। पुलिस ने मेरा बयान लिया। मैंने उन्हें सारी बात सच सच बता दी, उस ढाबे के पीछे खड़े उस अजीब आदमी के बारे में भी जो ढाबे के पीछे छुपा हुआ था, और उस कार के बारे में भी जो मेरा पीछा कर रही थी। पुलिस ने मुझसे उस कार का नंबर पूछा, मगर मैंने तो उस कार की नंबर प्लेट देखी ही नहीं थी। हाँ, पर मैंने उस कार की बनावट, उसके मॉडल की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने उस कटे हुए सिर को अपने कब्जे में लिया और मेरा बयान और मेरी डिटेल्स लेकर वहां से चली गई। पर मैं ये नहीं समझ पाया कि अगर उस ढाबे वाले को मार ही दिया था तो फिर उसका कटा हुआ सिर मेरे ट्रक में टांगने के पीछे उनकी क्या मंशा रही होगी। शायद वो मुझे सिर्फ डराना चाहते थे, या शायद ये कहना चाहते थे कि तू बच गया, अगर तू हाथ आता तो तेरा भी यही हश्र करते। पता नहीं क्या था क्या नहीं,
पर उस रात जो भी हुआ उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। पिछली दोनों कहानियों की तरह ये कहानी भी सच्ची घटना से प्रेरित है। मेरा नाम रंजीत है। मैं चंडीगढ़ में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता हूँ, लेकिन पहले मैं खुद ही ट्रक चलाता था। जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो घटना सन 2002 की है। मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है। जून का महीना था और मैं रात में माल डिलीवर करके शिमला से वापस चंडीगढ़ आ रहा था। रात का वक्त था। मैं शिमला से रात 12 बजे रवाना हुआ। वैसे भी ज़्यादा लंबा रूट नहीं था, सिर्फ 110 किलोमीटर का रन था, और रात में ट्रक चलाना, वो भी उस रूट में, कोई मुश्किल बात नहीं थी। 2.5 से 3 घंटे लगते थे मुझे शिमला से चंडीगढ़ या चंडीगढ़ से शिमला गाड़ी टेकने में। लेकिन उस रात बारिश की वजह से मेरी गाड़ी बीच रास्ते में ही कहीं पर फंस गई, क्योंकि सड़क में लैंडस्लाइड हुआ पड़ा था और दूसरी कोई गाड़ी सड़क में नहीं थी। उस आधी रात में मैं उस जंगल वाले रोड में एकदम अकेला था। एक तरफ खाई थी जिसके नीचे नदी थी जो पूरे उफान में बह रही थी, क्योंकि ऊपर पहाड़ियों में तेज बारिश हो रही थी, और जिस जगह पर मैं था वहां पर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैं ट्रक से नीचे उतरा और आगे जाकर मैंने सड़क में आए हुए मलबे को देखा। मलबा ज्यादा नहीं था, पर मेरा ट्रक उसके दूसरी तरफ नहीं जा सकता था। हाँ, मगर बाइक वगैरह निकलने की जगह जरूर थी। मैंने मलबे को देखकर अनुमान लगाया कि अगर मैं फावड़े से थोड़ा मलबा साफ कर दूं तो मैं अपने ट्रक को दूसरी तरफ निकाल सकता हूं, क्योंकि वहां खड़े रहकर वैसे भी कोई फायदा नहीं था। खुद से कोशिश करनी ही थी। उस रात सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं अकेले ही अपना ट्रक लेकर वहां आ गया। छोटा सा सफर था, ये सोचकर मैं अकेला ही आ गया। उस रात मुझे अपने क्लीनर को लाना चाहिए था, मगर उस वक्त मुझे हेल्पर की जरूरत महसूस हुई। खैर, मेरे ट्रक में पहले से ही फावड़ा रखा हुआ था। दूसरे कुछ और भी औजार मैं हमेशा ट्रक में रखता था, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जैसी उस वक्त आई थी। मैंने फावड़ा निकाला और मैं वापस उस मलबे के पास आया। तब मैंने वहीं उस मलबे के दूसरी तरफ एक आदमी को खड़ा देखा। उसे अचानक से देखकर मैं डर गया। वो एकदम स्थिर खड़ा था, बिना हिले डुले। उसने रेन कोट पहना हुआ था और पैरों में लाल रंग के स्पोर्ट्स शूज, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स जरूर ऑन थी, मगर उस आदमी का सिर नीचे की ओर झुका हुआ था। वो चुपचाप खड़ा उस मलबे को देख रहा था जिसने आधी सड़क को ढका हुआ था। वो अचानक वहां कहां से आ खड़ा हुआ, मुझे समझ नहीं आया। मैंने वहीं आस पास देखा, सोचा शायद कहीं पर उसकी कार या बाइक खड़ी होगी, मगर वहां सड़क में कोई वाहन नहीं था। मैंने उसे आवाज दी, मगर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसी तरह ज्यों का त्यों खड़ा रहा। मैंने फिर से उसे आवाज दी, मगर उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। वो बस उस मलबे की तरफ देखता रहा। बस तभी मुझे मेरे पीछे से आती किसी दूसरी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी दिखी। मैंने पलटकर पीछे देखा। मेरे पीछे सड़क में एक बस ठीक मेरे ट्रक के पीछे आकर रुक गई। उसमें कुछ यात्री सवार थे। वो रोडवेज की बस थी। उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर उतरकर मेरे पास आए और बोले, चलो शुक्र है, थोड़ा सा ही मलबा है, जल्दी ही साफ हो जाएगा। फिर उसने अपने कंडक्टर से कहा कि बस से कोई औजार ले आए जिससे ये मलबा साफ कर सकें। बस में से कुछ और आदमी भी उतर कर आए। मुझे भी खुशी हुई कि अब वो मलबा जल्दी ही साफ हो जाएगा। मैंने वापस उस आदमी की तरफ देखा जो मलबे के उस तरफ खड़ा था, वही रेन कोट पहना हुआ आदमी, पर अभी वो वहां पर नहीं था। मैंने इधर उधर नजर घुमाकर उसे ढूंढा, मगर वो पता नहीं कहां चला गया था। अब बारिश भी तेज हो गई तो मैं और बाकी के लोग उस मलबे को साफ करने में लग गए। अभी वो मलबा आधा ही साफ हुआ था कि तभी एक आदमी चीखा, हे, यहाँ पर एक लाश है, ये देखो। मैंने चौंक कर उस तरफ देखा। हाँ, उस मलबे के नीचे एक मोटरसाइकिल दबी हुई थी। उसमें सवार एक आदमी भी मोटरसाइकिल के साथ दबकर मर चुका था। उसके पूरे शरीर में मिट्टी चिपकी हुई थी, मगर जैसे जैसे बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती गई, उसके ऊपर से मिट्टी छूटकर बहने लगी। और तब मैंने उसे देखा। उस आदमी ने रेन कोट पहना हुआ था और वही लाल रंग के स्पोर्ट्स शूज। उसे देखकर मुझे एक झटका सा लगा।
क्योंकि कुछ देर पहले ही तो मैंने उस आदमी को मलबे के उस तरफ खड़ा देखा था। फिर वो मलबे के नीचे कैसे आ गया? ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब साफ था कि मैंने उस मरे हुए आदमी की आत्मा को देखा था, उसके भूत को। कहते हैं कि मरने के बाद इंसान की आत्मा अपने मृत शरीर के पास ही रहती है। शायद उस वक्त उस आदमी की आत्मा भी मलबे के नीचे दबी अपनी लाश के पास खड़ी इस सदमे को पचाने की कोशिश कर रही थी कि वो अपना शरीर छोड़ चुकी है। तभी तो वो हैरानी से उस मलबे की तरफ देख रहा था जिसके अंदर उसका मृत शरीर दबा हुआ था। ये एकदम सच्ची कहानी है जिसे आज भी जब मैं किसी को बताता हूँ तो सुनने वाले बड़े चाव और हैरानी के साथ इस कहानी को सुनते हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी ये कहानियाँ दिलचस्प लगी होंगी, और अगर आपको ये तीनों कहानियाँ अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।